सीधा करो उसको, सीधा करो। इधर क्या कर दिया, इधर घुमा दिया कर, तिरछा क्या कर दिया। हाँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, यूसीकुम यअमुरुकुमुल्लाहु फी शानि औलादिकुम बिमा युज़करू लिज़्ज़करि मिनहुम मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन इज़ा इज्तमअ माहु फलहु निस्फुल मालि वलहुमन निस्फु फ़इन कान माहु वाहिदतन फलहु सुलुसु वलहु सुलुसान व इन फरद हाज़ल मालु। अल्लाह तबारक व तआला तुमको वसीयत करता है। वसीयत अल्लाह के शाया निशान नहीं है, इसलिए यामुरुकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अल्लाह तबारक व तआला तुमको हुक्म देता है फी शान औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के सिलसिले में, बिमा यूज़ करो, जो मज़कूर हो रहा है, यानी आइंदा जो आगे हुक्म आ रहा है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी औलाद के सिलसिले में तुमको हुक्म देता है। अल्लाह तबारक व तआला तुमको हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के सिलसिले में जो आगे आ रहा है। क्या भाई, लिज़्ज़करि मिनहुम मिस्लु हज़्ज़िन नसीबिल उन्सयैन, कि उनमें से मुज़क्कर के लिए, यानी औलाद में से मुज़क्कर के लिए दो मुअन्नस के बराबर हिस्सा है। इज़ा इज्तमअ माहु, जबकि वो दोनों मुअन्नस मुज़क्कर के साथ इकट्ठा हो जाए, यानी अगर दो मुअन्नस हो और एक मुज़क्कर हो तो दो मुअन्नस को जितना मिलेगा उतना एक मुज़क्कर को मिलेगा। यानी जब इकट्ठा हो जाए दो मुअन्नस किसके साथ, एक मुज़क्कर के साथ, ठीक, फलहु निस्फुल माल, तो उस एक मुज़क्कर को आधा माल मिल जाएगा, वलहुमन निस्फु, और उन दो मुअन्नस को आधा माल मिल जाएगा। तो 1 रुपए में 50 पैसा एक मुज़क्कर ले लेगा और 25-25 पैसा दो मुअन्नस ले लेगी। हो गया है। फ़इन कान माहु वाहिदतन फलहु सुलुसु वलहु सुलुसानो, और अगर उस मुज़क्कर के साथ एक ही मुअन्नस हो, एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस, फलहु सुलुसु, तो उसके लिए, किसके लिए, उस मुअन्नस के लिए सुलुस है, वलहु सुलुसानी, और उस एक मुज़क्कर के लिए 2 सुलुस है। यानी माल को 3 टुकड़ा में 1 टुकड़ा कौन लेगी, बेटी, और 2 टुकड़ा कौन लेगा, लड़का, तो डबल हो जाएगा ना। व इन फरदा हाज़ल मालो, और अगर मुज़क्कर अकेला हो, एक बेटा, समझा, तो वो पूरा माल ले लेगा। क्या ले लेगा, पूरा माल ले लेगा। तो ये औलाद के सिलसिले में अगर मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मखलूत हैं तो ये हुक्म है। ठीक है, तो 3 चीजें बयान की कि 2 मुअन्नस के बराबर एक मुज़क्कर का हिस्सा होगा। एक मुज़क्कर के साथ अगर 2 मुअन्नस इकट्ठा हो जाए तो 1 रुपए में 50 पैसा कौन लेगा, मुज़क्कर, और 50 पैसे में 25-25 दोनों मुअन्नस, है ना। और अगर एक मुज़क्कर के साथ एक ही मुअन्नस हो तो उस सूरत के अंदर मुअन्नस के लिए सुलुस और 2 सुलुस किसके लिए हो जाएगा, मुज़क्कर के लिए, सुलुसान। और अगर एक ही मुज़क्कर अकेला हो तो फिर क्या हो जाएगा, पूरा माल का वो वारिस हो जाएगा। फ़इन कुन्ना अइल औलादु निसाअन फ़क़त फ़ौक़ सनतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, पस अगर औलादे औरतें हों, यानी मुअन्नस ही मुअन्नस हो, मरने वाला मरा और उसने मुअन्नस ही को छोड़ा, फ़ौक़ सनतैनि, 2 से ज़ायद, फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, तो उन बेटियों के लिए मतरूका माल का 2/3 होगा, मय्यत के छोड़े हुए माल का 2/3 होगा, है ना। क्या मतलब कि कुल माल जो मय्यत का होगा उसमें से 2/3 किसको दिया जाएगा, तमाम बेटियों को दिया जाएगा, और तमाम बेटियां 2/3 में क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी, समझा। और 1/3 जो बच जाएगा वो देखा जाएगा, दिगर की तरफ मुंतकिल होगा। वकदाल इस्नतानी लिअन्नहु लिल उख्तैनि, और ऐसे ही अगर 2 बेटी है तो भी, इबारत से वहम ये होता है कि 2 से जायद हो तो सुलुस, यानी 3-4 हो तो सुलुसान, है ना, और 2 हो तो सुलुसान नहीं, इस इबारत से ये वहम होता है। फौक का लफ्ज क्या है, 2 से जायद हो तो 2 सुलुस, है ना, तो नहीं, 2 से जायद हो तो भी 2 सुलुस, समझा, सुलुसान, और अगर 2 बेटी हो तो भी क्या है, 2 सुलुस, है ना, सुलुसान। ठीक है, तो सुलुसान जारी होगा, मरने वाले ने अगर बेटियां छोड़ी हैं 2 से जायद हैं तो भी सुलुसान, और सब बराबर बराबर लेगी,
और अगर 2 बेटी है तो भी सुलुसान। है समझ में? वकदल इस्नताने, और यही हाल है 2 बेटियों का भी, यानी जो हाल 2 से जायद बेटी का है वही हाल 2 बेटी का भी है। लिअन्नहु लिलउख्तैनि बिक़ौलिही तआला फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरका, और इसलिए कि 2 सुलुस 2 बहनों के लिए होता है अल्लाह ताला के कौल फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरका की वजह से। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के आखिर में लिखा है, फरमाया है कि क्या है, फलहुमा सुलुसान मिम्मा तरक। तो इस आयत की वजह से जब 2 बहनें 2 सुलुस लेती हैं, सुलुसान लेती हैं, तो जब 2 बहनें 2 सुलुस लेती हैं तो 2 बेटियां बदरजा औला 2 सुलुस की हकदार होंगी, है ना। फहुमा औला, तो ये दोनों बेटियां बदरजा औला होंगी, किसकी हकदार? 2 सुलुस की। वले अन्नल बिन्ता तस्तहिक़ु सुलुसा माअ ज़कर, और इसलिए कि बेटी सुलुस की मुस्तहिक होती है मुज़क्कर के साथ। बेटी को क्या मिलता है? अगर मुज़क्कर के साथ एक बेटी हो तो बेटी को सुलुस मिलता है। तो अगर बेटी के साथ दूसरी बेटी हो तो उसका, जब मुज़क्कर के साथ इसका हिस्सा सुलुस मिला, है ना, मुज़क्कर के साथ क्या मिला? एक बेटी को सुलुस मिला। तो अगर ये बेटी एक और मुअन्नस के साथ 2 बेटी हो गई तो इसको तो बदरजा औला सुलुस मिलेगा ना, तो 2 सुलुस होना चाहिए, है ना। और इसलिए कि बेटी मुस्तहिक होती है सुलुस के साथ, सुलुस की मुज़क्कर के साथ, तो मुअन्नस के साथ बदरजा औला होगी, यानी एक बेटी जो और है तो 2 हो जाएगी, तो बदरजा औला सुलुसान की हकदार होगी, दोनों को सुलुस सुलुस, है ना। आया समझ में? तो ये बात इसलिए ये वजाहत के साथ कह रहे हैं कि फौक के लफ्ज से इबहाम होता है ऐसा कि 2 से जायद बेटियां हो तो सुलुसान मिलेगा, 2 बेटी हो तो सुलुसान नहीं मिलेगा। हालांकि 2 बेटियों से जायद हो, 100 बेटियां हो तो भी सुलुसान, और 2 बेटियां हो तो भी सुलुसान। आया समझ में? अब सवाल यह है कि फौक के लफ्ज क्या कहेंगे? तो फौक कीला सिलतुन, फौक के बारे में कहा गया कि ये सिला है। वकीला लिदफ़इ तवहुम ज़ियादतिन नसीब बिज़ियादिल अदद लिमा फ़हिमल इस्तिक़ाक़ु इस्नतैन अस्सुलुसैन मिन जालिस सुलुसिल लिल वाहिदति माअ ज़करि। तो बाज़ लोगों ने कहा कि फौक का लफ्ज जो है ना वो जायद है, मतलब क्या है, 2 बेटी हो तो भी और 2 से जायद हो तो भी फौक का लफ्ज एक्स्ट्रा है, जायद है, ठीक है। और बाज़ लोगों ने क्या है कि नहीं, फौक का लफ्ज सिला के तौर पर है, समझा, और वहम को दूर करने के लिए है। किसके लिए है? वहम को दूर करने के लिए है। क्यों भाई? किस चीज का वहम? कि एक बेटी को मिला 1 सुलुस, 2 बेटी को मिला 2 सुलुस, 2 से जायद बेटी होगी तो उसको हो सकता है कि इबहाम हो तो उसको 3 सुलुस मिलना चाहिए, 4 बेटी हो तो 4 सुलुस मिलना चाहिए। तो एक बेटी को 1 सुलुस मिला, 2 बेटी को 2 सुलुस मिला, तो अब क्या है, इबहाम हो सकता है, गलतफहमी हो सकती है कि 3 बेटी को 3 सुलुस मिल जाएगा, है ना। तो इसको दूर करने के लिए फौक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। 2 हो या 2 से जायद हो, हर हाल में बेटियों को सुलुसान ही मिलेगा। आया समझ में? और बाज़ लोगों ने कहा है कि सिला है, और कहा गया है कि फौक का लफ्ज क्या है, हिस्से की ज्यादती के वहम को दूर करने के लिए है, अदद की ज्यादती की वजह से। यानी अगर बेटियों की तादाद ज्यादा होगी तो हिस्से ज्यादा होंगे, सुलुस सुलुस बढ़ता रहेगा, ये वहम होता है। उस वहम को दूर करने के लिए फौक का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि 2 हो या 2 से जायद हो तो बेटियों को 2 सुलुसान ही मिलेगा, 2 सुलुस ही मिलेगा। लिमा फ़हिमा, इस वजह से कि फ़हिमा इस्तिक़ाक़ुल इस्नतैन अस्सुलुसैन, इस वजह से कि 2 बेटियों का इस्तिक़ाक़ 2 सुलुस समझा गया। मिन जालिस सुलुसिल लिल वाहिदति, एक के लिए सुलुस को करार देने की वजह से मुज़क्कर के साथ। क्या मतलब? यानी एक बेटी अगर एक मुज़क्कर के साथ है तो उसको सुलुस मिला, 2 बेटी अगर एक मुज़क्कर के साथ है तो उसको सुलुसान मिला, है ना। और अगर 3 बेटी हो जाए तो ये वहम होता है कि इसका हिस्सा बढ़ जाता है ना। तो एक बेटी अगर एक मुज़क्कर के साथ है तो 1 सुलुस मिलता है, 2 बेटी अगर हो जाती है तो 2 सुलुस मिलता है। अगर इबहाम होता है कि अगर बेसी बढ़ जाएगी तो सुलुस का हिस्सा और बढ़ जाएगा। तो इसी को दूर करने के लिए फौक का लफ्ज जिक्र कर दिया गया कि 2 बेटी हो तो भी सुलुसान, 2 से जायद हो तो भी सुलुसान। आया समझ में? ये थोड़ा सा पेचीदा इबारत है, आगे देखिए। वइन कानतिल मौलूदतु वाहिदतन, और अगर जो का है बच्ची एक हो, फी क़िराअतिन बिर्रफ़े, और एक क़िराअत के मुताबिक रफ़ा के साथ है, वाहिदतुन,
तो इस सूरत में काना ताम्मा होगा, यानी अगर मीरास पाने वाली बच्ची क्या है, एक ही है, तो चाहे वाहिदतुन पढ़िए तो काना की खबर हो जाएगा, और वाहिदतुन पढ़िए तो काना ताम्मा होगा, तो उस बेटी के लिए निस्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर मरने वाला मरा और उसने एक बेटी ही को छोड़ा है, तो इस सूरत के अंदर बेटी कितने माल का मुस्तहिक हो जाएगी? आधे माल की मुस्तहिक हो जाएगी। बात खत्म हुई। फलह निस्फ, उसके लिए आधा होगा। औलाद का मसला खत्म। वले अबवैहि अलमय्यिति वयब्दुलु मिनहुमा लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा सुदुस मिम्मा तरक इन कान लहु वलदुन ज़करुन अव उन्सा व नुक्ततुल बदल इफादतुन अन्नहुमा ला यश्तरिकान फीहि व उल्हिक़ बिल वलद वलदुल इब्न व बिल अबी अल जद्द। और वालिदैन के लिए, यानी मरने वाले के वालिदैन के लिए, और बदल है इन दोनों से लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा। अबवैन से बदल कौन है? अब अबवैन बन जाएगा मुबदल मिनहु, और लिकुल्लि वाहिदिन क्या बन जाएगा? बदल। और अबवैन से बदल है लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा, यानी मरने वाले के वालिदैन में से हर एक के लिए छठा हिस्सा होगा उस माल में से जो मरने वाला छोड़ा है। अगर मरने वाले के पास कोई लड़का हो, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, यानी मरने वाला मरा और उसने औलाद छोड़ी है, तो वालिदैन के लिए क्या हो जाएगा? छठा हिस्सा हो जाएगा। माँ को छठा हिस्सा, बाप को छठा हिस्सा, है ना। वह नुक्ततुल बदल इफादतुन अन्नहुमा ला यश्तरिकान फीहि, और बदल का नुक्ता ये फायदा दे रहा है इस बात का कि वो दोनों एक हिस्से में शरीक ना होंगे, बल्कि दोनों को सुदुस सुदुस मिलेगा, है ना। दोनों को अलग अलग सुदुस मिलेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एक ही सुदुस में माँ बाप दोनों शरीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं। वउल्हिक़ बिल वलद वलदुल इब्न, और वलद के साथ लाहिक किया गया इब्न के वलद को, यानी पोता को भी। यानी मरने वाला मरा, उसने बेटा छोड़ा है तो भी, और अगर पोता छोड़ा है तो भी। किसी के पास बेटा नहीं है, मरने वाला मरा, उसने पोता को छोड़ा, और ऊपर वालिदैन है, तो पोता की मौजूदगी में भी जो बेटे की मौजूदगी का हुक्म है, वही पोते की मौजूदगी का हुक्म है कि वालिदैन के लिए छठा छठा हिस्सा होगा, है ना। वबिल अबे अल जद्द, और बाप के साथ लाहिक किया गया दादा को, यानी मरने वाला मरा, उसने दादा को छोड़ा और नीचे औलाद को छोड़ा, तो क्या है कि जिस तरह औलाद को मिलने के बाद छठा हिस्सा किसको जाता? बाप को जाता, तो वो छठा हिस्सा किसको चला जाएगा? दादा को चला जाएगा, है ना। तो बाप की जगह पर अगर दादा है तो दादा ले लेगा वो हिस्सा, बाप वाला हिस्सा। बेटे की जगह पर पोता है तो पोता हिस्सा ले लेगा, बेटे वाला हिस्सा, है ना। तो बेटे की जगह पर अगर पोता है तो पोता बेटे वाला हिस्सा लेगा, और बाप की जगह पर दादा है तो दादा बाप का हिस्सा लेगा, बशर्ते के बाप मरा हुआ हो या बेटा मरा हुआ हो, है ना। लेकिन अगर बेटा मौजूद है और बाप मौजूद है, तो इन दोनों से विरासत का माल ऊपर नहीं जाएगा, है ना, नीचे नहीं जाएगा। पोते को नहीं पहुंचेगा और दादा को नहीं पहुंचेगा। आया समझ में? तो बाप की मौजूदगी में दादा महरूम, और बेटे की मौजूदगी में पोता महरूम, है ना। फ़इल्लम यकुल लहु वलदुन, और अगर मरने वाले को औलाद न हो, वरिसहु अबवाहु, और उसके वारिस उसके वालिदैन हो फकत, यानी माँ बाप हो, और नीचे औलाद न हो। औ मा ज़ौजिन, या बीवी के साथ हो, यानी वालिदैन है, मरने वाला मरा और उसने वालिदैन को छोड़ा, पीछे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं, ना बीवी है ना बाल बच्चा है। या मरने वाला मरा, उसने वालिदैन को छोड़ा, पीछे बीवी को छोड़ा, है ना। तो इस सूरत के अंदर, दोनों सूरतों के अंदर फले उम्मी, माँ के लिए असुलुसो, सुलुस है, समझा। माँ के लिए क्या है? सुलुस है। माँ के बारे में, ली उम्मी के बारे में पढ़ा, बिजम्मिल हमज़ते, हमजा के जम्मे के साथ और बिकसरे, हमजा के कसरे के साथ इम, फले इम्मिही फिरारन मिनल इंतकाल मिन जम्मतिन इला कसरा, कि जम्मा से कसरा की तरफ, क्या है, जम्मा से कसरा की तरफ मुंतकिल होने से बचने के लिए, समझा। फले उम्मिही, तो हमजा पर जम्मा अगर पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर क्या है? कसरा आ जाता है, तो जम्मा से कसरा की तरफ आना मुश्किल है, इसलिए क्या कर दिया? फले इम्मिही, क्या कर दिया? फले इम्मिही, ताकि जम्मा से कसरा की तरफ इंतकाल ना हो। तो दोनों लुगत है, उम्मी ही पढ़ सकते हैं और इम्मी ही पढ़ सकते हैं। इम्मी ही क्यों पढ़ेंगे? कि जम्मा से कसरा की तरफ जाना मुश्किल है, तो इसीलिए क्या है, जम्मा को कसरा से बदल दिया। और क्या है, लिसगली की वजह से दोनों जगहों में। असुलुस, तो माँ के लिए सुलुस है, ऐ सुलुसुल माल, यानी माल का तिहाई है। औ माँ बकिया बका बाद ज़ौजे वल बाकी लिल अब, समझा, माल का तिहाई है। औ माँ यबका बाद ज़ौजे, या शौहर के लेने के बाद जो बचा हुआ है
उसका तिहाई है, और बाकी किसका होगा? बाप का होगा। बाकी किसका होगा? बाप का होगा, है ना। तो अगर माँ मौजूद है और मरने वाले ने वालिदैन मौजूद है ना, और मरने वाले ने न बीवी को छोड़ा ना बच्चे को छोड़ा, तो इस सूरत के अंदर माँ को कितना मिलेगा? तिहाई मिलेगा, और बकिया किसका होगा? बाप का होगा। फ़इन कान लहू इख़वतुन, बस अगर उसके पास भाई हो, इस नाने दो भाई हो, फसाइदन या जायद भाई हो, मरने वाले के पास भाई है ना, दो भाई हैं या दो से जायद भाई हैं, नीचे औलाद नहीं है, समझा। और ऊपर क्या है? माँ बाप है। ऊपर क्या है? माँ बाप है। तो इस दो भाई हो या जायद हो, मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, तो माँ के लिए छठा हिस्सा है, ठीक है। भाई न होने की सूरत में माँ को कितना मिला? तिहाई, है ना। और भाई होने की सूरत में माँ को कितना गया? छठा हिस्सा। बाकी अभी बकिया माल किसका हो जाएगा? बाप का हो जाएगा। वला शै अलिल इख़वते, और भाइयों का कोई हिस्सा ना होगा, समझा। क्यों? ये भाइयों का भाई सिर्फ क्या करेगा? माँ का हिस्सा कम कर देगा, लेकिन भाई हकदार नहीं होगा। मिराज के हकदार माँ बाप ही होंगे, माँ बाप ही होंगे। भाई सिर्फ इतना करेगा कि माँ का हिस्सा कम कर देगा, छठा हिस्सा, है ना। अगर भाई बहन ना होंगे तो कितना हिस्सा होगा? तिहाई। भाई बहन ना होने की सूरत में माँ को मिला तिहाई, और भाई बहन होने की सूरत में माँ को मिला छठा हिस्सा। तो भाई बहन का होना बाप के हिस्से को बढ़ा देगा और माँ के हिस्से को घटा देगा, है ना। वइरसो मन ज़ुकिरा मा ज़ुकिरा, और मज़कूरा लोगों की विरासत, मज़कूरा लोगों की विरासत, मज़कूरा लोगों की मज़कूरा विरासत जो नाफिज की जाएगी कब? यानी मज़कूरा जो लोग बयान किया अल्लाह ताला ने, औलाद या वालिदैन, समझा। ये वसीयत कब मिलेगा? कब माल मिलेगा? मिन बाद तनफीज़ वसीयतिन यूसा, मरने वाले की वसीयत के निफाज के बाद। मबनिल फाइल है और मबनिल मफूल है, यूसा भी है और यूसी भी है। यानी मरने वाला जो वसीयत कर रहा है या मरने वाले पर जो दैन है, पहले उस दैन को अदा किया जाएगा, वसीयत नाफिज की जाएगी, और उसके बाद माल वरसा के दरमियान तकसीम किया जाएगा, है ना। और मज़कूरा लोगों की विरासत जो मज़कूरा तरीके से मिलेगी, वो वसीयत के निफाज के बाद जो वसीयत करेगा वो मरने वाला, है ना। ये मबनिल फाइल भी है, मबनिल मफूल भी, यानी मारूफ भी है और मजहूल भी पढ़ सकते हैं। अब कज़ा दैन, या दैन की अदायगी के बाद जो उस पर होगा, और वसीयत को मुकद्दम करना दैन पर अगरचे वो मुअख्खर है, क्या है? एहतमाम, क्या है? एहतमाम की वजह से, वफा में एहतमाम की वजह से। क्या मतलब? यानी अल्लाह तबारक व तआला ने वसीयत को पहले जिक्र किया और दैन की अदायगी को बाद में जिक्र किया, है ना। क्यों? क्या है? वसीयत को पहले जिक्र किया और दैन की अदायगी को बाद में जिक्र किया, है ना, समझा। क्यों? इसलिए कि एहतमाम की वजह से। किस वजह से? एहतमाम बयान करने के लिए कि जो वसीयत नाफिज की जाएगी उसको एहतमाम के, जो वसीयत किया है उसको एहतमाम के साथ नाफिज किया जाए। आम तौर पर दैन तो लोग अदा कर देते हैं, लेकिन वसीयत के मामले में कोताही बरतते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले वसीयत को जिक्र कर दिया ताकि इंसान क्या है? वसीयत को भी नाफिज करे, है ना। और हालांकि तरीका क्या है? पहले दैन की अदायगी और फिर वसीयत का निफाज, तरीका यही है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिक्र में पहले वसीयत को जिक्र कर दिया, इसलिए कि वसीयत तो फ्री में देना होता है ना, और दैन का तो बदला होता है, बाप खाए हुआ है, तो दैन की अदायगी नागवार नहीं गुजरती है, लेकिन वसीयत को पूरा करना नागवार गुजरता है औलादों पर। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एहतमाम से पहले जिक्र कर दिया ताकि इंसान वसीयत को पूरा करने में कोताही न करे, है ना। आगे देखिए, हाँ, आबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे वालिदैन, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे। मुब्तदा है, उसकी खबर ला तदरूना है ना। तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे पोते, तुम जानते नहीं कि उनमें से कौन ज्यादा नफा के करीब है दुनिया में और आखिरत में। यानी तुम नहीं जानते हो कि तुम में से, तुम्हारे औलाद में से या तुम्हारे वालिदैन में से कौन तुम्हारे लिए नफा बख्श है। अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इसलिए मीरास की तकसीम उसने इंसानी अक्ल पर नहीं छोड़ा है, बल्कि मीरास की तकसीम अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया। तू कहला सो रहा, तो खड़ा हो जा। हम 3:30 बजे से जागे हुए हैं, हम सोए नहीं करते हैं। तो
तुम्हारे आबाओ, तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे पोते, है ना, तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए नफा के एतबार से ज्यादा करीब है दुनिया और आखिरत में, यानी कौन तुमको नफा पहुंचाएगा, कौन तुमको नुकसान पहुंचाएगा, तुम नहीं जानते हो, अल्लाह तबारक व तआला जानता है ना। मुमकिन है कि तुम अपना माल दे दो किसको, बाप को, और बेटा तुम्हारे लिए कुरान खानी करने वाला, इसाले सवाब करने वाला हो, बेटा तुमको नफा पहुंचाए, बाप तुम्हारा माल उड़ा दे। मुमकिन है कि तुमने अपना माल दे दिया अपने अकल से बेटे को, हालांकि बेटा तुम्हारा माल बर्बाद कर दिया, अब बाप तुम्हारे लिए इसाले सवाब कर रहा है ना, बाप तुम्हारे लिए क्या है फायदा पहुंचा रहा है, तुमको खिला पिला कर रहा है, तो तुम नहीं जानते हो कौन तुम्हारे लिए नफा बख्श है। इसलिए मीरास की तकसीम अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है और तमाम के हुकूक मुतय्यन कर दिए हैं किसको क्या मिलेगा, है ना। फज़ानुन अन्ना इब्नहु अनफअु लहु, क्या है कि तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन ज्यादा करीब है तुम्हारे लिए नफा के एतबार से दुनिया में और आखिरत में। फज़ान अन्ना इब्नहु अनफअु इलैहि, तो ये गुमान करते हुए कि उसका बेटा उसको लिए ज्यादा नफा बख्श है, फयुअतीहिल मीरास, के उसको मीरास दे दे, फयकून अल अबु अनफा, हालांकि बाप ज्यादा नफा बख्श हो, और इसका बरक्स कि बाप को समझा कि नफा बख्श नहीं है, क्या है बेटा ज्यादा नफा बख्श है, बेटे को दे दिया माल, और हालांकि बाप नफा बख्श था, है ना। तो कभी ऐसा होगा कि इंसान के अकल पर अगर मीरास की तकसीम को छोड़ दिया जाए तो इंसान समझेगा कि बाप नफा बख्श है, बाप को दे देगा माल, हालांकि बाप नफा बख्श नहीं होगा, बेटा उसके लिए नफा बख्श होगा। या सोचा कि बेटा हमारा नफा बख्श है, बेटा हमारे लिए क्या है दुनिया में भी काम देगा, आखिरत के अंदर भी काम देगा, बेटे को माल में दे दिया, हालांकि बेटा कुछ ना किया, माल बर्बाद कर दिया, बाप नफा बख्श था उसके लिए, है ना। तो इंसान नहीं जानता है कि हमारा बाप ऊपर वाला हमारे लिए नफा बख्श है या नीचे वाला हमारे लिए नफा बख्श है ना। और तो ये गुमान करते हुए कि उसका बेटा उसके लिए अनफा है कि वो उसको मीरास दे दे, और फिर हो सकता है कि बाप ही नफा बख्श हो और उसका बरक्स, यानी बाप को मीरास दे दिया और बाप नफा बख्श नहीं, बेटा ही नफा बख्श हो। इन्नमल आलिमु बिज़ालिक अल्लाह, बेशक इसका इल्म अल्लाह ही जानता है ना, अल्लाह ही को है। फरज़ लकुमुल मीरास, तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए मीरास को मुकर्रर कर दिया अपने तरफ से, अल्लाह ने अपने तरफ से क्या कर दिया, मीरास को बयान कर दिया। तो इस चंद जुमले में मीरास की हिकमत को बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जिम्मे लेकर के जो मीरास की तकसीम कर दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मसाले को बेहतर जानता है कि तुम्हारे बोरासा में से ऊपर वाले तुम्हारे लिए नफा बख्श हैं या नीचे वाले नफा बख्श हैं, तुम इन चीजों को नहीं जानते हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मीरास में से हर एक के हुकूक मुतय्यन कर दिए हैं। इन्नल्लाह कान आलिमन, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला अलीम है, जानने वाला है अपने मखलूक को, और हकीमन हिकमत वाला है, फीमा दब्बरहु, उन चीजों में जो उसकी तदबीर करता है, जो तदबीर करता है अल्लाह ताला उनके लिए। ऐ लम यज़ल मुत्तसिफन बिज़ालिका, काना क्या है इसमें है या हमेशा के माने में है ना, यानी अल्लाह तबारक व तआला इससे हमेशा के मुत्तसिफ रहा है, यानी अल्लाह तबारक व तआला हमेशा से अलीम रहा, हमेशा अलीम रहेगा, और अल्लाह ताला हमेशा हकीम रहा, और अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हकीम रहेगा। समझा? आगे देखिए, वलकुम निस्फु मा तरक, ऊपर नीचे का हो गया, माँ बाप का हो गया, औलाद का हो गया, अब मियाँ बीवी का। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, और तुम्हारे लिए उन माल का आधा है जो तुम्हारे बीवियों ने छोड़ा है, अगर उनको औलाद ना हो तुमसे या गैर से, यानी बीवी को अपने शौहर से औलाद ना हो, समझा, जो शौहर मौजूद है अभी, या उसका कोई पहला शौहर था जो मर गया उससे कोई औलाद नहीं है, यानी बीवी का अपने पेट का बच्चा नहीं है, समझा, औलाद नहीं है बीवी को, और वो मर गई और उसने अपना शौहर छोड़ा है ना, ठीक है। तो न इस शौहर से कोई औलाद है और न पहले कोई शौहर था उससे कोई औलाद नहीं, ठीक है। तो फरमाया तुम्हारे लिए उस माल का आधा है जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा है, अगर उनको कोई औलाद ना हो तुमसे या तुम्हारे अलावा दूसरे शौहर से जो पहले से था तुम्हारा उसका शौहर, समझा, तो कितना माल मिलेगा, आधा शौहर को मिलेगा। फ़इन कान लहुन्ना वलदुन, और अगर बीवियों को औलाद हो, फलकुमुर रुबु मिम्मा तरकना, तो तुम्हारे लिए चौथाई हिस्सा, औलाद होने की सूरत में शौहर का हिस्सा घट जाएगा, और औलाद न होने की सूरत में शौहर का हिस्सा बढ़ जाएगा। तो औलाद ना हो तो बीवी के मतरूका माल में से आधा, और अगर औलाद हो तो बीवी के मतरूका माल में से शौहर को चौथाई, के उन मालों में से जो बीवियां छोड़े, बिम्बाद वसीयतिन यूसीना, उन वसीयतों के नाफिज करने के बाद जो वो करें, या दैन की अदायगी के बाद, और वलद के साथ लाहिक किया गया इसमें
पोता को भी बिल इत्तेफाक, समझा क्या? पोता को भी, क्या मतलब कि अगर मरने वाली मरी, समझा, या मरने वाला मरा, क्या है यहाँ पर? इसमें है क्या आ गया? वलकुम निस्फु मा तरका इल्लम यकुल लहुन्ना वलदुन फलकुम रुबु फइन कान लहुन्ना वलदुन, है ना? तो क्या है कि वलद के साथ लाहिक किया गया इसमें पोते को भी, किसको भी? पोते को भी, यानी बीवी मरे या शौहर मरे, बीवी मरे या शौहर मरे, है ना? तो उसकी जो मीरास जो तकसीम होगी तो पोता भी औलाद के कायम मकाम है। अगर पोता है और बेटा नहीं है ना, तो बेटे की वजह से जो हिस्सा घटता है या बढ़ता है तो पोते की वजह से वही मामला होगा, है ना? तो फरमाया कि बेटे को लड़के के साथ लाहिक किया गया इसमें पोते को भी बिल इत्तेफाक। तो क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि बीवी मरती है और उसने बेटे को तो नहीं छोड़ा, अलबत्ता पोते को छोड़ा है ना? तो इस सूरत के अंदर बीवी के शौहर को, मरहुमा के शौहर को कितना मिलेगा? चौथाई। और अगर उसने न बेटे को छोड़ा ना पोते को छोड़ा तो शौहर को कितना मिलेगा? आधा, है ना? तो बेटा को छोड़े तो भी चौथाई शौहर को, और पोता को छोड़े तो भी चौथाई शौहर को, है ना? आगे देखिए, फ़इन कान लकुम वलदुन वलहुन्ना ऐ ज़ौजातु तअद्ददना औला, और उन बीवियों के लिए एक हो या अनेक हो, मुतअद्दद हो या एक हो, शौहर के मतरूका माल में से चौथाई होगा अगर शौहर को औलाद ना हो, और उन बीवियों को चाहे एक हो या अनेक हो चौथाई माल मिलेगा उन मालों में से जो तुमने छोड़ा है, यानी शौहरों ने छोड़ा है। अगर तुमको औलाद ना हो, यानी शौहर को औलाद ना हो, तो बीवी को कितना मिला? चौथाई। अगर बीवी मरती औलाद छोड़ती तो शौहर को कितना मिलेगा? चौथाई, है ना? और अगर बीवी मरती औलाद नहीं छोड़ती, औलाद कोई नहीं, तो शौहर कितना मिला? आधा, है ना? और क्या है शौहर मरा और उसने औलाद नहीं छोड़ा तो बीवी को मिलेगा चौथाई, है ना? और अगर औलाद छोड़ा है तो बीवी को और माल घट जाएगा, है ना? तो फरमाया कि चौथाई माल मिलेगा उन मालों में से जो तुमने छोड़ा है अगर तुमको औलाद ना हो तो, और अगर तुमको औलाद हो उन बीवी से जो मर रही है, या उसके अलावा दीगर बीवियों से औलाद हो तुम्हारे पास उसके सौतीन से, है ना? तो फलाहुन्ना सुमनो, तो उन क्या है उन औरतों के लिए तुम्हारे मतरूका माल में से, शौहर जो मर रहा है तो उसके उन औरतों के लिए 8वां हिस्सा होगा उन मालों में जो तुमने छोड़ा है ना? तो औलाद की मौजूदगी में बीवी का हिस्सा और घट जाएगा, और औलाद ना हो तो चौथाई, है ना? मिन बाद वसीयतिन, वसीयत के नाफिज करने के बाद, जिसको वो वसीयत करे, या दैन की अदायगी के बाद। और यहाँ भी वलदुल इब्न को वलद की तरह है इस सिलसिले में इत्तेफाकन, है ना? यहाँ भी वही मामला है। वही निकान रजुल यूरसो, और अगर मर्द का है, अगर मूरिस मर्द, यूरसो क्या है? रजुल की सिफत है, और अगर जिसकी विरासत जो विरासत छोड़ रहा है, अगर मूरिस मर्द रजुल, यूरसो सिफत है रजुल की और खबर कलालतुन है, और अगर मूरिस मर्द कलाला हो, कलाला का मतलब ला वलदा वालिदा लहु वला वलदा, उसको ना ऊपर हो ना नीचे हो, या ना वालिद हो ना औलाद हो, और इमरातुन, या औरत कलाला हो, या मूरिस औरत क्या हो? कलाला हो। वलहु लिल मूरिस अल कलाला तो अखुन औ उख्तुन, और मूरिस कलाला के लिए भाई बहन हो, यानी मरने वाला मर रहा है उसके न ऊपर कोई है ना नीचे कोई है, मरने वाली मर रही है उसके न ऊपर कोई है ना नीचे कोई है ना? न उसूल है ना फुरू है। और फिर भाई बहन है, बाजू है, दस्तो बाजू है, भाई बहन है ना? मिन उम्मिन क्या है? माँ शरीक भाई बहन है। कराबी इब्न मसूदिन, इब्न मसूद ने यह कहत किया है कि वलहु उख्तुन अखुन औ उख्तुन मिन उम्मिन, यानी इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो किरात है उसमें मिन उम्मिन का इजाफा है कुरान में, है ना? मतन में। और इब्न मसूद की किरात में मिन उम्मिन का इजाफा है, और दूसरे सहाबा भी ने ऐसी किरात किया है कि मिन उम्मिन पढ़ा है ना? तो फलिकुल्ले वाहिद मिनहुमा सुदुस, तो उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा होगा उन माल में से जो कलाला छोड़ा है, समझा? वलहु अखुन औ उख्तुन, यानी मरने वाला मरा, मरने वाली मरी, उसने न उसूल को छोड़ा न फुरू को छोड़ा, उसके पास भाई बहन है,
तो हर एक के लिए, भाई बहन में से हर एक के लिए मतरूका माल का छठा हिस्सा होगा। क्या होगा? छठा हिस्सा होगा, है ना। और क्या है, चाहे वो भाई बहन हकीकी हो चाहे माँ शरीक हो, उससे बहस नहीं है। फ़इन कानू, बस अगर वो लोग यानी भाई और बहन माँ शरीक हो, जो माँ शरीक हैं, अक्सर बिन ज़ालिका, उससे जायद हो, यानी एक के बजाय अनेक हो, 2-3 भाई बहन है ना, तो आई मिन क्या है, अक्सर मिन ज़ालिका यानी उससे जायद हो, यानी एक से जायद हो, यानी एक भाई बहन से जायद हो। फहुम शुरका फी सुलुस, तो वो तमाम भाई बहन सुलुस में शरीक होंगे, यानी मरने वाला मर्द, मरने वाली औरत, अगर उसके पास न औलाद उसूल है, न फुरू है, भाई बहन है और अनेक है, भाई बहन और एक से जायद है, अनेक है, तो उस सूरत के अंदर क्या हो जाएगा कि वो तमाम भाई बहन कलाला मर्द या औरत के माल में से तिहाई में शरीक होंगे। ज़ुकूरुहुम व इनासुहुम सवाउन, के मुज़क्कर और मुअन्नस सब बराबर होंगे इसमें, है ना। एक तिहाई माल अलग किया जाएगा और मुज़क्कर और मुअन्नस सब एक तिहाई में से ले लेंगे। वसीयत की नाफिज करने के बाद, जिसकी वसीयत की जाती है, या दैन की अदायगी के बाद, गैर मुज़ारिन, इस हाल में कि वो नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, यानी गैर मुज़ारिन हाल है यूसी के जमीर से, किसके जमीर से? यूसा या यूसी के जमीर से गैर मुज़ारिन हाल है। क्या मतलब? यानी वो जो वसीयत करने वाला कलाला या कलाली है, वो क्या है, नुकसान पहुंचाने वाला न हो वरसा को, बई तौर के वो तिहाई से जायद की वसीयत कर दे, है ना। यानी मरने वाला की वसीयत तिहाई के अंदर ही नाफिज की जाएगी, तिहाई से जायद में नाफिज नहीं की जाएगी। वसीयत मस्दर है, ये ताकीद है यूसीकुम का। यूसीकुम का क्या है? ये ताकीद कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैर मुज़ारिन वसीयत मिन अल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से ताकीदी हुक्म है। और अल्लाह तबारक व तआला जानता है उन चीजों को जिसकी वो तदबीर करता है अपने मखलूक के लिए, यानी फराइज बतलाता है अल्लाह तबारक व तआला, मिरास के अहकाम को खूब जानता है। उसने अपने इल्म के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की हिकमत इंसान के ज़हन पर नहीं छोड़ा, बल्कि खुद तकसीम कर दिया। और हलीमुन बुर्दबार है अल्लाह ताला किस चीज में? बेताखिर उक़ूबत अमन खालफहु, कि सजा को मुअख्खर करके जो उसकी मुखालफत करेगा, यानी मीरास देने में मुखालत से काम लेगा, मीरास तकसीम न करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला थोड़ा ढील भी देता है, बुर्दबार भी है। बात खत्म हुई। वखसत सुन्नत तौरीस मन ज़ुकिरा बिमन लैसा फीहि मानिउन मिन क़द्रिन व इख्तिलाफ़ दीनिन व रिक़्क़िन, ये है मवाने इर्स, यानी कि विरासत के हकदार कौन, कब विरासत कब तकसीम की जाएगी, और जो वारिस का है, वारिस होने वाले हैं, उनको माल कब दिया जाएगा, जबकि वो क्या हो, क्या है, कत्ल जैसा जुर्म या इख्तिलाफ दीन जैसा जुर्म या गुलामी जैसी चीज न पाई जाए उसके अंदर। क्या मतलब? यानी अगर बेटे ने बाप को मार दिया तो बेटा महरूम हो जाएगा मीरास से, नहीं दिया जाएगा उसको, है ना। इसी तरह क्या है कि इख्तिलाफ दीन, बेटा मुर्तद हो गया तो बाप का मीरास का हकदार नहीं है, या इसी तरह बेटा गुलाम बना लिया गया तो क्या है, बाप के मीरास का हकदार नहीं है। तो गुलामी और क्या है, इख्तिलाफ दीन, इर्तिदाद, या इसी तरह क्या है, कत्ल, है ना। तो ये चीजें ऐसी हैं जो मीरास से इंसान को महरूम कर देती हैं। आया समझ में? चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, समझा। तो ये चीजें अगर पाई जाएंगी तो जिसकी तरफ से पाई जाएंगी वो मीरास से क्या कर दिया जाएगा, महरूम कर दिया जाएगा। और सुन्नत ने खुसूसी तौर पर बयान किया है उन लोगों के वारिस होने को जो मज़कूर हुआ, बेमन लैसा फीहि है, बशर्ते के उनके अंदर कोई माने न पाया जाए, यानी कत्ल का और इख्तिलाफ दीन का या रिक्कियत जैसी चीज न पाई जाए। तिलकल अहकामुल मज़कूरतु मिन अमरिल यतामा व मा बादहु, ये मज़कूरा अहकाम यानी यतीमों का हुक्म और उसके बाद का जो हुक्म है ये अल्लाह के हुदूद हैं। यानी आया है ना, यतीम का पहले जिक्र आया फिर मिरास का, ये अल्लाह के हुदूद है, यानी शराइउल्लती, यानी वो शरीयतें हैं जिसको अल्लाह ने मुकर्रर किया अपने बंदों के लिए, लियामलू बिहा, ताकि वो उस पर अमल करें, वला यातदूहा, और उससे तजावुज न करें। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता है, फीमा हक्कम बिही, उन चीजों में जिसका वो हुक्म देता है, तो वो उसको दाखिल करेगा या और नून के साथ इल्तिफात के तौर पर ऐसे बागात में जिसके नीचे नहरें जारी होंगी, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, ये बड़ी कामयाबी है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा
और उसके हुदूद में तजावुज करेगा तो उसको दाखिल करेगा। ये दोनों सूरतों के साथ, यानी नुदखिलु और युदखिलु दोनों है, या और नुन दोनों, कि ऐसे आग में के जहन्नम में जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा और उसके लिए जहन्नम में जिल्लत वाला अजाब है। वरुइया फिज ज़माइर फिल आयतैन लफ्ज़ मन फी खालिदीन माना हो, और मन के अल्फाज की रियायत की गई दोनों आयतों के अंदर, और खालिदीना के अंदर माने की रियायत की गई। खालिदीना के अंदर क्या हो गई? माने की रियायत की गई। क्या मतलब क्या है? युदखिलुहु जन्नातिन तजरी, युदखिलुहु जन्नातिन तजरी मन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलुहु, ये वाहिद का ज़मीर इस्तेमाल हुआ है ना। और फिर खालिदीन फीहा आगे आ रहा है, खालिदीन फीहा वहां जमा है, तो एक जगह वाहिद है ज़मीर, और जो इसमें जाहिर निकाल रहे हैं वो ला रहे हैं, वो जमा ला रहे हैं। तो ऐसा क्यों? हालांकि दोनों का ताल्लुक मन से है, तो मन के लफ्ज की रियायत करते हुए क्या लाया? हु ज़मीर लाया, और मन के माने की रियायत करते हुए क्या लाया गया? खालिदीना लाया गया, है ना। आगे देखिए, वल्लाती यातीनल फाहिशता ज़िना मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बातम मिनकुम अय मिन रिजालिल मुस्लिमीन फइन शहिदू अलैहिन्ना बिहा फमसिकूहुन्ना। छोड़ दो इसको, रहने दो, है ना। अल्लाह तबारक व तआला तुमको नसीहत करता है, तुमको हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के सिलसिले में जो मज़कूर हो रहा है, उनमें से मुज़क्कर के लिए 2 मुअन्नस के बराबर हिस्सा है। जबकि 2 मुअन्नस इकट्ठा हो जाए, वो इकट्ठी हो जाए एक मुज़क्कर के साथ, तो उस मुज़क्कर के लिए आधा माल होगा, दोनों मुअन्नस के लिए आधा होगा। और अगर उस मुज़क्कर के साथ एक मुअन्नस हो तो उस मुअन्नस के लिए 1/3, और उसका मुज़क्कर के लिए 2 सुलुस। और अगर तनहा मुज़क्कर हो तो पूरा माल ले लेगा। और अगर औलादे औरतें हों तो 2 से ज़ायद हों तो उनके लिए 2 या 2 से ज़ायद हो तो उनके लिए उन माल का 2/3 होगा जो मैयत ने छोड़ा है। और यही हाल है 2 का भी, यही हाल है 2 का भी, तो उसको भी 2 सुलुस मिलेगा, 2 बेटी हो तो। इसलिए कि 2 बहनों के लिए अल्लाह ताला क़ौल फलहुम सुलुसान मिम्मा तरक में 2 सुलुस होता है, तो दोनों बेटियों के लिए बदरजा औला होगा। इसलिए कि बेटियां सुलुस, एक बेटी मुस्तहिक होती है सुलुस की मुज़क्कर के साथ, तो मुअन्नस के साथ क्या है? वो भी बदरजा औला मुस्तहिक होगी। और फौक का लफ्ज के बारे में कहा गया कि ये सिला है, और बाज ये जायद है, और बाज लोगों ने कहा कि ये सिला है, और बाज लोगों ने कहा है कि फौक का लफ्ज जो है ये हिस्से की ज्यादती के वहम को दूर करने के लिए है, अदद की ज्यादती के साथ, इस वजह से कि 2 का सुलुसान का मुस्तहिक होना समझा जाता है। सुलुस के क्या है? मिन जालिस सुलुस लिल वाहिद, एक को सुलुस करार देने की वजह से मुज़क्कर के साथ। और अगर औलाद एक हो, अगर क्या है, और अगर बच्ची एक हो और एक किरात के मुताबिक रफा के साथ है तो काना ताम्मा होगा, तो उस एक बच्ची के लिए निस्फ होगा। और मैयत के वालिदैन के लिए, और उनमें से क्या है? अबवैन से बदल है, लिकुल्ल वाहिदिन, उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा होगा। मरने वाले के छोड़े हुए माल में से अगर मरने वाले की औलाद हो तो, है ना, मुज़क्कर हो या मुअन्नस। और बदल का नुक्ता ये फायदा दे रहा है इस बात का कि वो दोनों शरीक नहीं होंगे एक सुदस में। और लाहिक किया गया वलद के साथ पोते को भी और अब के साथ दादा को भी। बस अगर उसको औलाद न हो और उसके वालिदैन उसके वारिस हों फकत, या बीवी के साथ, तो माँ के लिए तिहाई होगा। के में जम्मा हमजा के जम्मे के साथ और हमजा के कसरे के साथ जम्मा से कसरा की तरफ मुंतकिल होने से बचने के लिए सिगल की वजह से दोनों जगहों में तो तिहाई माल का तो माँ को तिहाई माल मिलेगा, या शौहर के बाद क्या है औ माँ बयम का बाद ज़ौजे, और शौहर के बाद माँ बकिया क्या है और बाकी बाप का होगा, या शौहर को देने के बाद माँ बकिया मिलेगा और बाकी किसका होगा? बाप का होगा। बस अगर मरने वाले के भाई हों, 2 हों या जायद हों, मुज़क्कर हों, मुअन्नस हों, तो माँ के लिए छठा हिस्सा होगा और बाकी बाप के लिए होगा, भाइयों के लिए कुछ ना होगा। और मज़कूरा लोगों की विरासत मज़कूरा तरीके से अदा की जाएगी वसीयत नाफिज करने के बाद। जिसकी वसीयत कर रहा है कि कर रहा होगा, चाहे किया होगा, ये वो यूसा मबनिल फाइल है, यानी मारूफ भी है और मवजूल भी है। और या दैन की अदायगी के बाद जो उस पर चढ़ा हुआ है, तो अलैहि का ताल्लुक पीछे से क़ज़ाए दैन से है ना। और वसीयत को मुकद्दम करना दैन पर अगरचे निफाज में अदायगी में क्या है? मुअख्खर होता है। फिर वफा के माने अदायगी में वसीयत को मुकद्दम करना दैन पर अगरचे वसीयत की अदायगी दैन से मुअख्खर होती है,
एहतमाम की वजह से, वसीयत के एहतमाम को बयान करने के लिए है। तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि तुम उनमें से कौन तुम्हारे लिए नफा बख्श है दुनिया और आखिरत में। तो ये गुमान करते हुए कि उसका बेटा उसके लिए नफा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मीरास उसको दे दे हालांकि बाप उसके लिए नफा बख्श हो, और उसका बरक्स। और यकीनन इसको अल्लाह बेहतर जानता है, तो उसने तुम्हारे लिए मीरास को मुकर्रर कर दिया अपने तरफ से। बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक को खूब जानता है और हिकमत वाला है उन चीजों में जो वो तदबीर करता है मखलूक के लिए। यानी बराबर अल्लाह तबारक व तआला इस सिफत के साथ क्या है, मुत्तसिफ है, हमेशा से मुत्तसिफ है और हमेशा क्या रहेगा, मुत्तसिफ रहेगा। आगे देखिए, और तुम्हारे लिए उन माल का आधा है जो तुम्हारी बीवियों ने छोड़ा है, अगर उनको औलाद न हो तुमसे या तुम्हारे अलावा दिगर शौहर से, और अगर उनको औलाद हो तो तुम्हारे लिए चौथाई है उन मालों में से जो बीवियों ने छोड़ा है, उन वसीयतों के नफाज के बाद जो वो करेंगी या दैन की अदायगी के बाद। और वलद के साथ इसमें लाहिक किया गया पोता को भी बिल इत्तेफाक, और उन बीवियों के लिए एक हो या मुतअद्दिद हो, चौथाई है उन मालों में से जो तुमने छोड़ा, अगर तुमको औलाद ना हो। अगर तुमको औलाद हो उनसे या दूसरे से तो उन औरतों के लिए, बीवियों के लिए 8वां हिस्सा होगा उन मालों में से जो तुमने छोड़ा है, उन वसीयत के नाफिज करने के बाद जो की जाती है दैन की अदायगी के बाद। और इब्न का वलद का और क्या है, पोता वलद की तरह है इसमें इत्तेफाक। और अगर मूरिस मर्द कलाला हो, यानी उसको न वालिद हो न वलद हो, या कलाला औरत हो, और उसके और मूरिस के लिए, मूरिस क्या यानी मूरिस क्या मरने वाली क्या है, कलाला या कलाली, और मूरिस के लिए भाई बहन हो, माँ शरीक। और इब्न मसूद ने यह करत किया है और दूसरे ने भी, उनमें से हर एक के लिए 6वां हिस्सा होगा। और अगर भाई बहन माँ शरीक ज्यादा हो उससे एक से, तो वो शरीक होंगे तिहाई में, क्या है उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हैं वसीयत के नफाज के बाद जो वसीयत की जाती है और दैन की अदायगी के बाद, इस हाल में कि वो नुकसान पहुंचाने वाले न हो, वरसा को बई तौर के तिहाई से ज्यादा की वसीयत कर दे। और वसीयत मस्दर है, ताकीद के लिए है। और क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ताकीदी हुक्म है, और अल्लाह तबारक व तआला जानता है उन चीजों को जो वो इंतजाम करता है अपने मखलूक के लिए, यानी फराइज को, और बुरदबार है सजा को मुअख्खर करके उससे जो उसकी मुखालफत करता है। और सुन्नत ने खुसूसी तौर पर बयान किया उन लोगों के विरासत वारिस बना, उन लोगों को विरासत देने से जो मज़कूर हुआ, बशर्ते के उनमें कोई माने न पाया जाए, यानी कत्ल और इख्तिलाफ दीन और रिक्कियत। ये मज़कूरा अहकाम यानी यतीमों का हुक्म और उसके माँ बाप का हुक्म अल्लाह के हुदूद है, यानी अल्लाह की शरीयतें हैं जो उसने मुकर्रर किया बंदों के लिए ताकि उस पर अमल करें और हद से आगे न बढ़ें। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा उन चीज़ों में जिसका हुक्म दिया गया, हुक्म पढ़िएगा कि वो उसको दाखिल करेगा या हम उसको दाखिल करेंगे, ऐसे बागात में जिसके नीचे नहरें जारी होंगी उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा, उसके हुदूद की पे ज्यादती करेगा, वो उसको दाखिल करेगा। युदखिलो दोनों तरीके से पढ़ा गया, नुदखिलो युदखिलो, ऐसे आग में जिसमें हमेशा हमेशा रहेगा, और उसके लिए उस जहन्नम में जिल्लत वाला अजाब है। और जमीरों में रियायत किया गया दोनों आयतों के अंदर मन के लफ्ज का और खालिदीना में माने का, खालिदीना में किस चीज का, माने का।